ऑलराइट, तो पठान मूवी देखते वक्त शायद ही आपने नोटिस किया होगा, इस सीन में जब पठान जिम के साथ फाइट कर रहा होता है तब पठान ने एक लात मारा था और आप नोटिस कर सकते हो कि लात मारने के लिए उन्होंने राइट लेग यूज किया है, क्योंकि पठान का जो लेफ्ट लेग था उसमें मेटल रॉड लगा हुआ था, जिसके बारे में पठान इस सीन में कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने राइट लेग का यूज किया। आई नो अब बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि लात मारने के लिए राइट लेग ही यूज होता है। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी में जा रहे हो तो आपको 2 पैरों से इक्वली लात मारना आना चाहिए, ये कंपलसरी है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आएंगे जहाँ पर तुम्हें 2 पैरों से लात मारना आना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में पठान पता लगाते हैं कि डॉक्टर रूबीना ने जिम के लोगों को मनी ट्रांसफर किया था। तो इस सीन में आप उस अमाउंट को देख सकते हो जो है 53,683 पाउंड। लंदन का करेंसी पाउंड होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अगर हम इस पैसे को इंडियन रुपीस में ट्रांसफर करें तो ये होता है लगभग 5,336,06,027, जो कि भाई बहुत ज्यादा पैसा है, क्योंकि एक पाउंड इंडियन रुपीस में 99.41 रुपए होता है। तो इतना पैसा देख के तो जिम के साथ मैं भी काम करना चाहूंगा। एंड इस फाइट के दौरान एसआर के लड़क जाते हैं। क्या इस सीन को हमने पहले भी कहीं देखा है? एंड गाइस, इस सीन में ये जो सोल्जर्स थे उनके यूनिफॉर्म में, एंड इस सीन में शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो यार कैसे हो? तो गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। नहीं तो इससे पहले मैंने जो पठान का डिटेल वीडियो अपलोड किया था जिसपे आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि इसका पार्ट 2 जल्दी लाओ। तो आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने दोबारा इस मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखा और तब मुझे 40 से भी ज्यादा हिडन डिटेल्स मिले, जिसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। नॉट एक्जैक्टली 40, 25-26 ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाकी का मेरे पास प्रॉपर क्लिप नहीं था, क्योंकि पठान का एचडी वर्जन अभी तक रिलीज नहीं हुआ। इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा वो होगा एक्चुअल डिटेल वीडियो, जहाँ पर मैं एचडी वर्जन का एनालाइज करूंगा। तो अगर उसे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। एंड यू नो, मैं एक फोटो एडिटर हूँ, आप जाकर देख सकते हो। तो गाइस, बहुत हो गया बकबक। सो गाइस, माय नेम इज देवा एंड वेलकम टू माय चैनल देवा द एचबीटी। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ब्लडी स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, डिटेल नंबर 1। तो इस सीन में आप डेट नोटिस कर सकते हो जो है 5 अगस्त 2019, एंड इस दिन यहाँ पर आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था। वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में 2019 में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को रद्द किया गया था। डिटेल नंबर 2। तो ये जो जनरल कादिर का जो ऑफिस था उसके कलर को आप नोटिस कर सकते हो जो है ग्रीन। सिर्फ यही नहीं, ये जो न्यूज था इस न्यूज के बैकग्राउंड का कलर भी ग्रीन ही था, और पाकिस्तान में ग्रीन कलर की क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। डिटेल नंबर 3। तो इस सीन में जब जिम जनरल कादिर से बात कर रहा था तब वो इस कीपैड मोबाइल से बात कर रहा था, और शायद जनरल कादिर भी, क्योंकि ये जो कीपैड मोबाइल होते हैं इनमें लोकेशन नहीं होता और ना ही इस मोबाइल को ट्रैक और ट्रेस किया जा सकता है। वेल, अगर आपने मनी हाइस्ट देखा है वहाँ पर इन कीपैड मोबाइल का यूज होता था, क्योंकि इस मोबाइल को ट्रेस किया नहीं जा सकता। अगर आपने मेरी वॉर या विक्रम का डिटेल वीडियो देखा है तो आपको जरूर पता होगा इस चीज के बारे में। डिटेल नंबर 4। तो इस सीन में जब पठान डोर को बंद करता है तब एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। दरअसल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तब आप यहाँ पर बहुत सारे एमओ बॉक्सेस को नोटिस कर सकते हो जिसके अंदर सिर्फ बारूद होता है, और ये आग आके इनमें लगी जिसकी वजह से ये बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। डिटेल नंबर 5। तो इस सीन में राफे से एक मिस्टेक हो जाती है। जब वो पठान की तरफ गन पकड़ा था तब उसका ध्यान 1 सेकंड के लिए भटक जाता है और एसआरके ने उससे गन छीन लिया था। वेल, यही गलती एसआरके यहाँ पर करते हैं जो राफे ने किया था। एसआरके का ध्यान थोड़ा भटक गया था और जिम ने चौका मार लिया था। तो इससे क्या सीख मिलती है? ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर एनिमीज। रियल लाइफ में नहीं, लेकिन पबजी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डिटेल नंबर 6। तो इस सीन में पठान कहते हैं कि जब उसे लोग सिक्योरिटी चेक करते हैं तब उन्हें मेटल की बीप बीप साउंड आती है, लेकिन उन्हें मेटल ही नहीं मिलता क्योंकि मेटल पठान के बॉडी के अंदर है। वेल गाइस, आई थिंक ये कॉलबैक था रावण मूवी के इस सीन से, जहाँ पर सिक्योरिटी वाले मेटल ढूंढ के रह गए थे। और डिटेल नंबर 7। तो यहाँ पर ये जो कर्नल था ये रियल नहीं था, ये फेक था। वेल, डॉक्टर ने हमें इसका हिंट दिया है कि ये जो कर्नल था इसका कोई शैडो नहीं था, जबकि नंदिनी का शैडो ये रहा। यहाँ पर कर्नल हिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी शैडो हिल नहीं रहा, क्योंकि ये कर्नल वर्चुअल नहीं था, इसको 3D प्रोजेक्टर से बनाया गया था। एंड गाइस, वो जो 3D प्रोजेक्टर था वो देखने में कुछ ऐसा दिखता था। अगर आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तभी आपको ये नोटिस होगा। तो यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए एनएसजी कमांडो को भेजा गया था। अजीब है ना, एनएसजी कमांडोज को भेजा गया, पैरा कमांडोज को नहीं। वेल, पैरा कमांडो तो हमारी इंडियन मिलिट्री की मोस्ट पावरफुल फोर्स है, तो उन्हें क्यों नहीं भेजा गया? वेल गाइस, मैं आपको बता दूं, पैरा कमांडोज को मोस्ट वायलेंस सिचुएशन में बुलाया जाता है। पैरा कमांडोज को टारगेट पीपल नहीं दिया जाता, उन्हें टारगेट एरिया दिया जाता है। उन्हें कमांड दिया जाता है कि इस एरिया के अंदर जो भी हो खत्म कर दो, और वो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं और खत्म करते हैं। एनएसजी कमांडोज को टारगेट पीपल दिया जाता है, उन्हें जज करना पड़ता है कि किसे मारना है किसे नहीं। एंड एनएसजी कमांडोज रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी जाने जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एनएसजी कमांडोज थे। सो आई
होप यू अंडरस्टैंड। वेल मनी हाइस्ट का ये सीन देखोगे तो आपको पता चलेगा। डिटेल नंबर 9। तो इस सीन में जब जिम इन कमांडोज के ऊपर फायर करता है तो वो उनके गर्दन पे फायर किया था, क्योंकि उनका बॉडी बुलेट प्रूफ जैकेट से फील्ड था, तो इसलिए उसने यहाँ पर गोली मारी और आप नोटिस कर सकते हो कि उसका निशाना चुका नहीं। डिटेल नंबर 10। तो इस फाइट के दौरान एसआरके ने इंडियन मिलिट्री पैंट पहना था, जो कि ये फोरशैडो कर रहा है कि ही वाज अ रियल सोल्जर ऑफ इंडिया। डिटेल नंबर 11। तो ये जो पूरा फाइटिंग सीन था जहाँ पर जिम और पठान ट्रक के ऊपर फाइट कर रहे थे, वेल गाइस मैं आपको बता दूं ये कॉल बैक है धूम मूवी का, जहाँ पर ऐसा ही ट्रक के ऊपर फाइट सीन था एंड यहाँ पर एसआरके जैसे लड़क जाते हैं। क्या ऐसा सीन हमने पहले भी कहीं देखा है? वेल यस, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एंड गाइस मैं आपको बता दूं ये जो अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन था इसको बनाते वक्त एंड गेम से भी ज्यादा पैसा लगा है। कैन यू इमेजिन? डिटेल नंबर 12। तो इस सीन में जब रूबाई यानी कि दीपिका एसआरके को बचा रही थी तब ये दौड़ क्या था रूबाई को मारने के लिए, और आप नोटिस कर सकते हो कि उसके पास गन है और वो गन को यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये सब प्री प्लान था। और आप नोटिस कर सकते हो कि वो लोग कहाँ गोली मार रहे हैं। वेल यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हो क्योंकि ये सभी प्लान का हिस्सा था। डिटेल नंबर 13 जो कि मेरा फेवरेट है। वेल इस सीन में जब पठान बॉस से बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तब आप नोटिस कर सकते हो कि नंदिनी के यहाँ पर यानी कि इंडिया में रात है और यहाँ पर स्पेन में दिन, जो कि काफी सही बात है। इंडिया में रात मान लो 9 AM, स्पेन में आई मीन मैड्रिड में होता है 1:30 PM, मैड्रिड जो उसका कैपिटल है। डिटेल नंबर 14। तो इस सीन में रूबा इसको सीड्यूस करती है ताकि वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले सके। वेल गाइस ऐसा कुछ सीन हमने पहले भी बैंग बैंग मूवी में देखा था, जहाँ पर कैट सीड्यूस करती है फिंगरप्रिंट लेने के लिए। अब ये सिमिलरिटीज है क्योंकि दोनों मूवी के डायरेक्टर्स सेम ही है और वो है मिस्टर सिद्धार्थ आनंद। डिटेल नंबर 15 जो कि आप में से बहुतों ने शायद नोटिस कर लिया होगा। इस सीन में जब पठान यूएस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में था, उस यूनिफॉर्म में आप इंडिया के फ्लैग को नोटिस कर सकते हो, which was foreshadowing that he was a soldier from India. From Raw, Research and Analysis Wing. डिटेल नंबर 17। तो इस में पठान ग्रेनेड का पिन खींच लेता है और टाइगर यहाँ पर कहते भी हैं कि ये पिन खींचने की आदत कब जाएगी तेरी। वेल गाइस मैं आपको बता दूं ये कॉल बैक था मैं हूं ना मूवी का, जहाँ पर एसआरके का कैरेक्टर ऐसे ही ग्रेनेड के पिन को खींच लेता है एंड सिद्धार्थ आनंद जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उन्होंने उस मूवी को ट्रिब्यूट दिया है, आई मीन मैं हूं ना मूवी को। डिटेल नंबर 18। तो इस सीन में पठान रशिया में होते हैं और वो यहाँ पर फाइट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था इससे पहले जो मैंने पठान का डिटेल वीडियो अपलोड किया था पार्ट 1, वहाँ पर एक बंदा ने कमेंट किया था कि ये जो सोल्जर्स हैं इनका यूनिफॉर्म का कलर ब्लू होता है, लेकिन रशिया में तो ऐसी कोई भी आर्मी नहीं है जिसका यूनिफॉर्म का कलर ब्लू है, तो ये कौन सी आर्मी है? और फिर एक बंदा ने उसे रिप्लाई किया था हमारे इंडिया और रशिया के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो रशिया के सोल्जर्स को मारते हुए दिखाना विच इज नॉट गुड, इसलिए रशिया के आर्मी का यूनिफॉर्म का कलर यहाँ पर चेंज कर दिया। ऑल राइट, तो गाइस देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो सोल्जर्स हैं ये सोल्जर्स हैं ही नहीं, ये लोग तो बस गार्ड्स हैं। वेल आपको पता है कि इससे पहले पठान को प्रिजन में कैद किया गया था और वो जो प्रिजन था उनके गार्ड का कलर यही होता है, ब्लू कलर का यूनिफॉर्म, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। और डिटेल नंबर 19। तो इस सीन में एसआरके की बाइक में 2 ग्रेनेड होता है क्योंकि पठान ने यहाँ पर एक ग्रेनेड को यूज कर लिया था। डिटेल नंबर 20। तो इस सीन में जिम चीयर्स कहता है, चीयर्स, क्योंकि उसने रक्त बीज के अंदर पानी रखा था और वो लोग अब वायरस से मरने वाले थे, तो मरते वक्त वो पानी पिएंगे अकॉर्डिंग टू जिम, तो इसलिए उसने चीयर्स कहा था। डिटेल नंबर 21 जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट डिटेल है और इसके लिए तुम्हें लाइक करना ही पड़ेगा, लाइक के बिना तुम नहीं जा सकते। इस सीन में जब सभी जिम से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तब एक आदमी के हाथ को दिखाया जाता है और वो पठान को कहते हैं कि इस पागल आदमी को कैसे भी करके रोको। वेल गाइस मैं आपको बता दूं ये जो हैंड था ये नरेंद्र मोदी जी का था, क्योंकि इनके हाथ में आप एक काले धागे को नोटिस कर सकते हो और ये धागा रियल लाइफ में नरेंद्र मोदी जी पहनते हैं। यूँ समझ लो कि ये इंसान इस मूवी में प्राइम मिनिस्टर था और ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि ये अमिताभ बच्चन जी का हैंड है और वो शायद आगे रोल प्ले करेंगे इस कैरेक्टर का, तो देखो आगे अब क्या होगा कोई भी नहीं जानता। डिटेल नंबर 22। तो इस सीन में जब जॉन पठान को एक लात मारने वाले होते हैं तो पठान फ्रिज के डोर से अपने आप को सेव करते हैं और आप नोटिस कर सकते हो कि इस फ्रिज का लाइट ऑन है। तो मेरा सवाल यही है कि इतना ऊपर बिजली आया कैसे, और जिम ने एक लात की मदद से उस फ्रिज के डोर को ही ब्रेक कर दिया था, तो इससे आप उसके पावर के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना पावरफुल है। और इस सीन में जब इनिशिएट स्ट्राइक प्रोटोकॉल होता है तब मिसाइल लॉन्चिंग से पहले 2 बटन को दबाया गया था। वेल गाइस मैं आपको बता दूं जो सेकंड बटन था वो कंफर्मेशन बटन था, तुम सच में ये करना चाहते हो या नहीं, बट कर्नल का ऑर्डर था एंड यू नो। डिटेल नंबर 25। तो इस सीन में जिम एक मुक्के से इस खंबे को ब्रेक कर दिया था। दिस गाय इज लिटरली डैम पावरफुल। तो एंडिंग में पठान और जिम कह रहे थे कि 30 साल हो गए अब नहीं होता, हमें छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। दरअसल वो दोनों इस सीन में अपने फिल्म करियर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि शाहरुख और सलमान का जो स्टार बेस है वैसा स्टार बेस किसी न्यू हीरो ने नहीं बनाया है। वो लोग फिल्म करियर के बारे में बात कर रहे थे, इसका प्रूफ क्या है? वेल गाइस मैं आपको बता दूं इस सीन में पठान कहता है कि उन्हें 30 साल हो गए काम करते हुए। तो एसआरके की जो पहली मूवी आई थी जिसका नाम था दीवाना वो 1992 में रिलीज हुआ था
और ये पठान की कंप्लीट शूटिंग 2022 के एंड में खत्म हुआ था। तो हिसाब लगाया जाए तो SRK के टोटल 30 साल ही होते हैं अपने फिल्म करियर को लेके। एंड गाइस, ये पठान बॉलीवुड की मुझे पहली ऐसी मूवी लगी जिसमें कहीं भी मुझे CGI की कमी नहीं लगी। वेल, ये जो सीन था यहाँ पर, ये जो चारों तरफ जगह है, मुझे लगता है कि ये CGI के थ्रू क्रिएट किया गया है, लेकिन देख के लगता नहीं है, ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। एंड गाइस, शायद आपने नोटिस किया होगा कि जॉन के गर्दन के यहाँ पर पेट्रियट लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है देशभक्त। एंड अगर आपको याद है तो कबीर भी बहुत बड़ा देशभक्त था, और बहुत सारे लोगों की ये थ्योरी भी है जिम और कबीर ये दोनों दोस्त थे। अब ये दोनों ही पहले बहुत बड़े देशभक्त थे, तो हो सकता है कि ये दोनों पहले बहुत बड़े दोस्त थे। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आप हमारे बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, टाटा मेरी जान, जय हिंद।